राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 कार्य पुस्तिका गणित के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 के बारे में। इस भाग को कोई भी हल नहीं करवाता है, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को सरलता से हल करवाते हैं। आप भी अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर शेयर करें। सबसे इसका देखिए प्रथम सवाल हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत के। निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है? ये संख्या दी गई, इनको शब्दों में निम्न में से कौन सा दर्शाता? देखिए सबसे पहले यहाँ कितना है 9074, ये भी नहीं है। 9774 ये भी गलत है। 9740 अगला क्या है 9074, तो कौन सा सही है 9740 पर आपको क्या करना है टिक लगाना, ये सही होगा। इसका अगला देखिए विस्तारित रूप है 80,000, 3,000, 20 प्लस 9, इनका सबको योग करना है। ये विस्तारित रूप में दिए गई संख्या को संकलित करके लिखना है। तो 80 और 3 कितने हो गए 83,000। 83,000 के आगे भाई ये संख्या एक ही है, ये दाई है 83,029। देखिए 80,329, 83,209 ये भी नहीं है, 83,029, 82,309, तो कौन सा सही है 83,029, ये सही है। इसका अगला देखिए क्या सवाल है 1,729 के सैकड़ा व दाई के अंकों को आपस में बदल ले तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? संख्या कौन सी? देखिए 1,729 ये संख्या है। इसमें क्या सैकड़ा व दाई, इकाई दाई, ये दाई है और ये सैकड़ा, इनको क्या करना स्थान बदलना है। 2 की जगह 7 रखना, 7 की जगह 2 रखना, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी भाई 7 की जगह 2 रख दिया और 2 की जगह 7 रख दिया, तो कौन सी संख्या होगी 1,279। अगला देखिए खाली जगह, इसके अंदर 5 का गुणा 5 बराबर 10 गुणा 75, इनका मान कितना है 10 गुणा 75 कितने हो गए 750। अब ये भी इसके बराबर है, तब 5 गुणा 5 के 25, 25 के गुणा में क्या किया जाए कि 750 प्राप्त है हो जाए, तो कितना करेंगे देखिए 25 गुणा 3 करेंगे तब होगा 75 और 3 के पीछे 0 लगाएंगे कितना हो जाएगा 30, तो यह संख्या कितनी हो सकती है 30। 30 गुणा 5 करेंगे कितना 150, 150 गुणा 5 कितने 100, 750, तो इसके क्या लिखेंगे गुणा में 30, ये सही है। इसका अगला 5वां देखिए एक तरबूज का 2/3 भाग 8 बच्चों में बराबर बांटना है। प्रत्येक बच्चे को तरबूज के पूरे तरबूज का कितना भाग मिलेगा? मतलब एक तरबूज को 2/3 भाग हो, तरबूज का 2/3 भाग है, ये 2/3 भाग है, इसको 8 बच्चों में बांटना है, तो इसके अंदर क्या करेंगे 8 का भाग दे देंगे, तो कौन सा सही होगा 2/3 भाग 8, 8 के अंदर 2/3 का भाग, 2 गुणा 8/3, 8 में 3/2 का, तो कौन सा सही है तरबूज के 2/3 में कितने बच्चों में बांटना है 8 बच्चों में, प्रत्येक बच्चे को बराबर तरबूज मिलना चाहिए। अगला देखिए हल कीजिए 564 के अंदर किसका भाग देना है 12 का भाग देंगे तो कितनी बार भागे जाएगा आपको बताना है। तो देखिए 12 का भाग सबसे पहले 56 में कितनी बार जाएगा, 56 में जाता नहीं, 56 से छोटी संख्या 48 में कितनी बार गया 4 बार, तो 4 बार। देखिए पीछे कितना रहा 48, 56 में 48 के पीछे रहा 8, 8 के पीछे लेगा 84, 62 है 16, तो कितनी बार गया है 47 बार। 564 के अंदर 12 का भाग जाएगा 47 बार। अगली संख्या देखिए दिए गए समूह में से किस समूह में एक दूसरे की समतुल्य भिन्न है? मतलब जो समूह दिए गए इसमें बताना है किस में समतुल्य भिन्न है। 1/2 और 2/3 समतुल्य नहीं है। समतुल्य का मतलब क्या होगा, जैसे कोई संख्या दी गई है भिन्न दी गई है, ये भिन्न, इसका समतुल्य का मतलब इसको ऊपर नीचे समान संख्या का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2/4।
ये 1/2 की समतुल्य, इसको यदि हम सरल करने का प्रयास करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1/2। भाई 2 के अंदर 2 का भाग 1 बार, 4 के अंदर 2 बार, इसको भी सरल करेंगे कितना आएगा, 1/2। मतलब उस संख्या को सरल करने पर, सरल रूप में लिखने पर भी वो समान संख्या आनी चाहिए। जैसे 1/3 है, आप 2/3 को सरल करेंगे तो 1/3 प्राप्त नहीं होगा। आगे 1/2 है, 1/4 है, ये भी समतुल्य नहीं है। या 1/2 और 2/4, यहाँ 2/3 3/2, ये समतुल्य नहीं। ये देखिए समतुल्य कैसे 1/2। अब 2 तो हम क्या करेंगे, इसमें समान संख्या का भाग दे, 1/2 है और 2/4, ऊपर नीचे 2/4 है, दोनों तरफ यहाँ 2 का भाग, यहाँ भी 2 का भाग, कितना होगा 1/2। तो ये इसकी समतुल्य भिन्न हो गई। अगला 8 देखिए, दिए गए दशमलव में, दशमलव भिन्न में से सबसे छोटी दशमलव संख्या कौन सी है। या दशमलव भिन्न देगी, इनमें से बताने की सबसे छोटी दशमलव संख्या कौन सी। कैसे पता चलेगा, देखिए 0 पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 के बाद पॉइंट के बाद 1, या पॉइंट के बाद कितने 0, तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी है इससे। अब देखिए पॉइंट के बाद ये भी बड़ी है, पॉइंट के बाद 0 है, ठीक है, पॉइंट के बाद 0 यहाँ पर भी है, ये तो दोनों बड़ी होगी, ये तो नहीं होगी नहीं। पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ भी 1 है, बराबर। यहाँ देखिए एक और है, या 1 है, यहाँ कितना है 0, तो ये संख्या होगी बड़ी, ये नहीं होगी, तो कौन सी छोटी है, ये होगी। इसका अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी। इनमें से बताना, ये 4 दिए गए, इनमें से सबसे छोटी भिन्न। सब में देखिए सबका हर समान है, यदि हर समान होने पर जिस संख्या का अंश छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। इनमें से अंश छोटा कौन सा है, 2 3 6 और 4, सबसे छोटा अंश कौन सा है, 2 है, और हर स्क्रीन में सब में समान है, तो कौन सी छोटी भिन्न होगी, ये। सबसे बड़ी पूछते तो 6/6। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का एक गुणनखंड है। मतलब ऐसी संख्या बतानी है जो 279 का गुणनखंड है, जिसका भाग 279 में पूरा जाता है। 6 का देखिए, 6 का भाग 279 में जाता है या नहीं जाता, क्योंकि संख्या में 2 का भाग नहीं जाता। जिस संख्या में 2 का और 3 का भाग जाता है उस संख्या में 6 का जाएगा। इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता तो इस संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। 9 का देखिए, 27 में 2 का भाग 3 बार, 2 में 1 बार, इसका भाग जाएगा। 13 का भी नहीं जाएगा, 19 का भी नहीं जाएगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए चित्र में कोण पी क्यू आर के मान बताइए। कोण पी क्यू आर दिए, इनके मान आपको बताने हैं। सबसे पहले ये है पी, ये क्यू और ये आर। देखिए कोण क्यू और कोण आर दो सम्मुख कोण है, कोण क्यू और कोण 55 सम्मुख है, कोण आर और ये पी प्लस 97 ये सम्मुख है। तो क्यू का मान कितना होगा, 55 के सम्मुख है, तो क्यू का मान आना चाहिए 55 डिग्री। ये देखिए ये एक सरल रेखा है, ये कितने का कोण बनेगा, पूरे 180 का। टोटल 180 होता है, इनमें से 55 निकलेंगे तो पीछे कितने 125 डिग्री। तो आर का मान कितना होगा, आर का मान 125, आर का मान देखिए 125 है। अब ये जो कोण है ना, आर का मान ये इसके सम्मुख है। अब 97 में कितने जोड़े कि 125 हो जाए, भाई आर बराबर किसके बराबर है, पी प्लस 97 के। आर का मान 125 डिग्री, पी प्लस 97। अब 97 को उधर भेजेंगे, 125 माइनस 97 बराबर कितने होगा 28 डिग्री। पी का मान 28, यहाँ 28, यहाँ भी 28। क्यू का मान 55, यहाँ भी 55, यहाँ भी 55। आर का मान कितने 125, आर का मान 125, तो ये सही हो गया। अगला देखिए, कोण पी क्यू आर का अंशीय माप इनमें से किस वजह से बदलेगा। मतलब पी क्यू आर का मान किस वजह से बदलेगा। पूरे कोण को घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घुमाने से, मतलब पूरे कोण को 100 डिग्री घुमाएंगे तो सारा कोण घूमेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो होगा नहीं। रेखा क्यू पी की लंबाई बढ़ाने से, रेखा क्यू पी की लंबाई बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोण तो वही रहेगा झुकाव। रेखा क्यू आर की लंबाई बढ़ाने से क्यू आर की लंबाई बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेखा क्यू आर को उसी जगह
ठीक है, क्यू आर को उसी जगह रखते हैं। रेखा क्यू पी को घड़ी के दिशा में, इस दिशा में 10 डिग्री घुमाए तो बदलाव है जरूर होगा भाई, लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता कोण का। अगला देखिए 13वां सवाल क्या है, 16 और 24 का महत्तम समावर्त HCF कितना होगा। मतलब ऐसी संख्या बतानी है जिसका भाग 16 में जाता और 24 में जाता हो, वह सबसे बड़ी होनी चाहिए जिसका भाग 16 में भी जाता हो और 24 में भी। मतलब उस संख्या के पाड़े में 16 भी आना चाहिए और 24 भी आना चाहिए। जैसे 4 है भाई, 4 के पाड़े में 16 24 दोनों आते हैं। 6 के पाड़े में 16 आता 24 नहीं आता, ये नहीं होगा। 8 के पाड़े देखिए 4 से तो बड़ी 8 के पाड़े में 16 भी आता है और 24 भी आता है। 16 के पाड़े में 16 आता 24 नहीं आता। 4 भी है लेकिन 4 क्या छोटा है, 8 उससे बड़ी है, तो हम HCF क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या को मानेंगे, तो HCF होगा 8। अगला देखिए 7, 5, 7 और 10 का LCM कितना होगा। ऐसी संख्या बतानी है, क्या करना है, जिसके अंदर 5 का भाग जाता हो, 7 का 10 तीनों का भाग जाता हो। ऐसी संख्या बतानी है जिसके पहाड़े के अंदर 5 भी आता है, यानी जो 5 के पहाड़े में भी आती है, 10 के पहाड़े 10 तीनों के पहाड़े में आती है। जिस संख्या के अंदर 5, 7 और 10 तीनों का भाग जाता हो, वह कौन सी संख्या है भाई। देखिए यदि 70 लेते हैं, 70 के अंदर 5 का भाग जाता है, यदि 35 के अंदर तो जाता नहीं, 10 का नहीं जाता, 50 के अंदर 7 का नहीं जाता, 70 के अंदर देखिए 5 का जाता है, 7 का जाता, 10 का जाता, तो ये LCM हो गया। ये सबसे बड़ी संख्या, इससे छोटी कोई, सॉरी ये सबसे छोटी संख्या, इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं है जिसके अंदर 5 का, 7 का और 10 का तीनों का भाग जाता हो। अगला देखिए, अगला क्या है, अगले में बताना है कि निम्न में से किस कोण का माप 60 डिग्री है। मतलब इनमें से बताने की कौन सा कोण 60 डिग्री का हो सकता है। सबसे पहले देखिए अनुमान लगा सकते, ये देखिए ये कोण कम से कम कितना होगा, ये 20 डिग्री के आसपास होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। ये देखिए ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, ये साइड करने को, ये देखिए 90 से अधिक है, कौन सा कोण है, अधिक कोण है। अधिक कोण का मान 90 से अधिक और 180 से कम, पीछे बचाइए। ये देखिए 60 डिग्री कोण बन रहा है, हम माप भी सकते हैं। देखिए हमने माप ली तो कितने डिग्री का कोण है बन रहा है, बिल्कुल 60 डिग्री का कोण है बन रहा है। ये देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही है। ये था इसका। ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।